नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो भी हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से है। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन बड़ा काफिला होता है। मित्रों, सौभाग्य की एक बात यह है कि यदि आप एक एक करके मेहनत करते गए, पूरी रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं मिलेंगी और आप ऊंचाइयों को क्या करेंगे, छुएंगे। ठीक है, कहते हैं कि अकेला ही चला था बनाने मंजिल, अकेला ही चला था बनाने मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो जो लोग संघर्ष करते हैं वो अकेले चलते हैं और एक दिन जमाना उनके साथ जुड़ता है और ये जो बड़ा काफिला उसका क्या होता है, परिवार बन जाता है। ठीक है, और कहा गया है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़े तीन चले शायर सिंह सपूत। मित्रों, इसका उदाहरण मैं भी हूं। मैंने संघर्ष को देखा है, मैंने गरीबी से लेकर अमीरी को देखा है। जब हम संघर्ष करते थे तो कोई हमारे साथ नहीं था। जब हमने संघर्षों को जिया, उन संघर्षों पर अपनी पार पाई, तो आज लोग भी हमसे क्या करने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। सौभाग्य की एक बात यह है, आप निरंतर मेहनत कीजिएगा, रणनीति के साथ आगे बढ़िएगा, सफलताएं आपके चरण चूमेंगी, ऊंचाइयां आपका इंतजार करेंगी कि कब आए मुझे स्पर्श करें। उसी दौर में हम आगे बढ़ते हुए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज स्टार्ट करते हैं हिंद महासागर को। मित्रों, हिंद महासागर जो है ये विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये विश्व का क्या है, तीसरा बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा प्रश्न यहीं से ये आता है कि विश्व का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का तीसरा बड़ा महासागर आपके कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। मित्रों, ये जो महासागर है, इस महासागर के एक ओर अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। कौन सा महाद्वीप स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। वहीं दूसरी ओर आपके एशिया महाद्वीप स्थित है। कौन सा महाद्वीप स्थित है, एशिया। ठीक है, इसी के एक ओर आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। कौन सा महाद्वीप है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो हिंद महासागर जो है वो तीन बड़े महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। एक एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इन तीन महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। ये जो महासागर है, इस महासागर में एक बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। यह अफ्रीका महाद्वीप का ही भाग है जो आपके इस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। ठीक है, और हिंद महासागर का नाम हिंद क्यों पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम इसके साथ जोड़ दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हिंद महासागर रख दिया गया। कौन सा महासागर रखा गया, हिंद महासागर। ये जो महासागर है, इस महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वह आपके सुंडा गर्त है। कौन सा गर्त है, सुंडा गर्त, जिसकी गहराई 7450 मीटर है। जिसकी गहराई कितनी है, 7450 मीटर। ठीक है, ये इस महासागर का सबसे गहरा गर्त है और इस गर्त का नाम क्या है, सुंडा गर्त, और इसकी गहराई कितनी है, 7450 मीटर है। मित्रों, ये जो महासागर है, इस महासागर में सोमालिया की खाड़ी स्थित है। सोमालिया की खाड़ी स्थित है। सोमालिया की क्या स्थित है, खाड़ी स्थित है। ओके, और इसे विश्व के लुटेरों की खाड़ी कहते हैं। ये पूछ लिया जाए कि विश्व के लुटेरों की खाड़ी किसे कहते हैं, तो विश्व के लुटेरों की खाड़ी सोमालिया की खाड़ी को कहते हैं। कैसे विश्व के लुटेरों की खाड़ी कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पर जो जहाज जाते हैं उन्हें लूट लिया जाता है, इसलिए इसे आपके विश्व के लुटेरों की खाड़ी कहा जाता है। दूसरी बात यह है, यहां लाल सागर स्थित है, और लाल सागर जो है
ये विश्व का सबसे अधिक गर्म जलीय भाग है। विश्व का सबसे अधिक गर्म जलीय भाग। ये तीन महत्वपूर्ण बातें जो हैं आपके हिंद महासागर से पूछी जाती हैं और इनसे आपके क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूं जिससे मेरे साथ ही आपको याद हो जाए। देखो भैया, जो आपके हिंद महासागर है, इसके एक ओर एशिया महाद्वीप, दूसरी ओर अफ्रीका महाद्वीप और तीसरी ओर कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। इसी महासागर में एक बड़ा द्वीप स्थित है मेडागास्कर, और यह अफ्रीका महाद्वीप का भी प्रमुख द्वीप है। क्लियर। दूसरा ये है, इस महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई आपके 7450 मीटर है। कितनी गहराई है, 7450 मीटर है। वहीं ये जो महासागर है, इसमें सोमालिया की खाड़ी स्थित है, जिसे विश्व के लुटेरों की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व के लुटेरों की खाड़ी कहते हैं। और सोमालिया अफ्रीका का एक प्रमुख देश है, तटवर्ती देश है, उसके नाम पर इसका सोमालिया की खाड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपके जहाजों को लूट लिया जाता है, इसलिए इसे विश्व के लुटेरों की खाड़ी कहा जाता है। मित्रों, ये जो महासागर है, इसमें लाल सागर भी स्थित है, और लाल सागर विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग है। फिर आप ये कहोगे कि साहब इसका नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान के कारण, अपने देश के कारण, भारत के कारण जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, हिंद महासागर कहा गया। और दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर यदि ये प्रश्न आए तो वो कौन सा है, हिंद महासागर। ये बेसिक जानकारी है जो 6 की बुक के आधार पर मैंने आपको क्या किए बताई है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मुझे 6 स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाना है, इसलिए इसे मैंने बताया है। और आप जानते हैं कि 6 से 12 तक की बुक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आर्कटिक महासागर पर। कौन से महासागर पर, आर्कटिक महासागर पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, ये जो आर्कटिक महासागर है, ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा जो महासागर है वह आपके आर्कटिक महासागर है। ठीक है, कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। ओके, अब देखिएगा, आर्कटिक महासागर जो है, ये महासागर उत्तरी अमेरिका, और यूरोप और एशिया महाद्वीप के ऊपरी भाग में स्थित है। यूरोप और एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इधर तो आपके महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है बताइएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ महाद्वीप है यूरोप और एशिया, इनके ऊपरी भाग में स्थित है। और ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महासागर, छोटा महासागर पूछा जाए तो बताइएगा कौन सा है, आर्कटिक महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर। इस महासागर को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा है। एक तो वह जो अमेरिका की ओर स्थित है, उसे अमरेशिया कहते हैं, अमरेशियन कहते हैं। ठीक है, एक वह जो यूरोप और एशिया की ओर स्थित है, उसे यूरेशियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेशियन कहते हैं। एक को अमरेशियन कहते हैं और दूसरे को यूरेशियन कहते हैं, जो यूरोप और एशिया की ओर स्थित है। क्लियर। दूसरी बात यह है कि ये जो महासागर है, इस महासागर को बेरिंग जल संधि, यहां पर एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ये बुक में दिया हुआ है 6 की में। ये जल संधि इसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जो दुनिया के सबसे बड़े महासागर से जोड़ती है वो आपके कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। यहीं पर आपके एक जल संधि है डेनमार्क, और डेनमार्क जो जल संधि है, कौन सी जल संधि, डेनमार्क। यह जल संधि अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो आपके किस महासागर से पूछे जाते हैं, आर्कटिक महासागर से पूछे जाते हैं।
तो देखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप के ऊपरी भाग में स्थित। इसे उत्तरी अमेरिका के ऊपर स्थित होने के कारण अमरेशियन कहते हैं। यूरोप और एशिया के ऊपर स्थित होने के कारण इसे यूरेशियन कहते हैं। 2 भागों में बांटा है इन महाद्वीपों के आधार पर। और इस महासागर को बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर से जोड़ती है और डेनमार्क जल संधि अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब ये आता है कि जल संधि होती क्या है। तो जल संधि क्या होती है कि यह एक छोटा जलीय भाग होती है। यह एक छोटा जलीय भाग होती है, जलीय भाग होती है जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ती है। 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ती है और स्थलीय भागों को अलग करती है। स्थलीय भागों को अलग करती है। ठीक है, तो वह छोटा जलीय भाग जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ती है और 2 स्थलीय भागों को अलग करती है मित्रों, उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। कि एक छोटा जलीय भाग होता है जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ती है और स्थलीय भागों को अलग करती है, वह आपकी क्या कहलाती है? जल संधि कहलाती है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मैंने आपको 2 महासागर बताए हैं। एक तो मैंने आपको बताया है हिंद महासागर और दूसरा कौन सा बताया है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये जल संधि आपके हो गई। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम 6 की बुक के आधार पर महाद्वीपों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि विश्व में जो आपके महासागर हैं वो तो आपके 4 हुए 6 की बुक के अनुसार, और महाद्वीप जो हुए हैं वो आपके कितने हुए हैं? 7 हुए हैं। ठीक है, जिन 7 महाद्वीपों पर हम चर्चा करेंगे उनमें आपके दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह आपके कौन सा? एशिया। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। क्लियर? और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका है। 5वां बड़ा जो महाद्वीप है, ठीक है, वह आपके कौन सा है बताइएगा? अंटार्कटिका। 6ठा बड़ा महाद्वीप है यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह आपके कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये दुनिया के 7 बड़े महाद्वीप हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर हम महाद्वीपों की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। और यहां जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा जो महाद्वीप है वह आपके कौन सा है? यूरोप है। ठीक है, और चौथा बड़ा जो महाद्वीप है वह आपके कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, जनसंख्या के आधार पर। 5वां जो महाद्वीप है वह आपके कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। और सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप है वह आपके कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है।
ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। क्लियर? तो देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप एशिया। कौन सा है? एशिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका है, छठा यूरोप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। वहीं जनसंख्या जो जनशून्य महाद्वीप है वह जनशून्य महाद्वीप है आपके अंटार्कटिका। जनशून्य महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। तो ये आपके प्रमुख महाद्वीप हैं और धरातल के विशालकाय जो दृढ़ भूखंड होते हैं जो चारों ओर जल से घिरे हों तो वो आपके क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। दुनिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। दुनिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो आपके कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर मित्रों? इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। अगले जब मैं कल आपके वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको अंटार्कटिका महाद्वीप पर कुछ बहुत सारी जो जानकारियां हैं या जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इन पर चर्चा करेंगे। 6 की बुक के अनुसार हम चर्चा करेंगे जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कंपटीशन में आपको मदद भी मिले। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले इसी कड़ी में अगले वीडियो के साथ में, जैसे कि आप लोगों को मेरी तरफ से जितना फ़ायदा आपको हो सके वो मैं आपको पहुंचा सकूं। धन्यवाद।